हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 MCQs के ऊपर होने वाली है। जो सभी दोस्त मेरे SSC GD MTS CGL एंड CHSL एंड बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र प्लांट यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य। तो आपका राइट ऑप्शन होगा तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। चलो इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1969 को भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौतों के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? आपके ऑप्शन है सिकंदर लोधी, अकबर, बहलोल लोधी, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। आगरा शहर की जो स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा, जो कि लोधी वंश का एक शासक था। और लोधी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोधी। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपके ऑप्शन से गुरुमुखी, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, हायरोग्लिफिक्स। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था गाइस। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? आपके ऑप्शन है रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो आपका राइट आंसर होगा सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है। और इसका जो मुहाना बोलते हैं या उद्गम स्थान बोल सकते हैं आप, जो वो क्या है? रांची। और ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर के अंदर गिरती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रथम योजना मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है वेंकटरमन, गुलजारी लाल नंदा, राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुलजारी लाल नंदा, जो कि योजना मंत्री थे, प्रथम मंत्रिमंडल, प्रथम योजना मंत्री। अगला क्वेश्चन है गाइस, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैलिक एसिड। और गाइस, मैलिक एसिड जो है वो केले के अंदर भी पाया जाता है और एक ब्रोकली के अंदर भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला विधि और न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है? अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव अंबेडकर या अन्य। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत का पहले विधि और न्याय मंत्री कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग कब बनाया गया? यानी कि योजना आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? 1945, 1950, 1947 या 1960। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में यह गठित किया गया था। ठीक है गाइस। और एक क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। योजना आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो उसका कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय नहीं आएगा, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान आएगा गाइस। सो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आपके ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, मध्य एशिया से, दक्षिण एशिया से। तो गाइस जो आर्य आए थे सब लोगों की अलग अलग राय थी, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मानना था कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे, ठीक है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका मानना था कि वो कहाँ से आए थे, वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। और जो तीसरे हैं वो है मैक्स मूलर, उनका क्या मानना था, जो पश्चिमी विचारक हैं उनका मानना था वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने क्या की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है गाइस मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या तुर्की। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है गाइस मस्तानी की शासक की प्रेयसी थी। बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाह महाराज, शेर शाह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा, यानी कि मस्तानी शासक की प्रेयसी कौन थी, बाजीराव पेशवा। अगला क्वेश्चन है गाइस सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी, यानी उन्होंने किस इंटरनेशनल खेल में प्रसिद्धि हासिल की थी। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, शतरंज। यानी कि आपको बताना है सन डॉन ब्रैडमैन जो है उनका संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्रिकेट खेल से उसका संबंध है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो ईरानी कप का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे, यानी कि बीटिंग द रिट्रीट जो है वो किससे रिलेट करता है। तो आपके ऑप्शन है मजदूर दिवस, लेबर डे, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस, वुमेंस डे या शहीद दिवस, पेट्रियट दिवस। तो आपका राइट आंसर होगा गणतंत्र दिवस। ये किस लिए मनाया जाता है, जब गणतंत्र दिवस से अगले दिन सेना की विदाई होती है तो जो देश का प्रथम होता है वो क्या करता है, उन्हें निर्देश देता है, आदेश देता है और उनको सैल्यूट करके उन्हें रवाना करता है। अगला क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। आपके ऑप्शन है शीशम, साइप्रस, आबनूस, पाइन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइप्रस जो है भूटान का एक नेशनल ट्री है, यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की झील नहीं है। कैस्पियन सागर, बैकॉल झील, ग्रेट सॉल्ट लेक या लेक वैन। तो आपका राइट आंसर होगा बैकॉल झील, जो कि मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक एंड लेक वैन जो है ये तीनों क्या है, खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यानी आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड या अन्य। तो आपका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है दोस्तों, 2900 किलोमीटर। और गंगा की लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, यानी राष्ट्रीय नदी कब से मान्यता है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नवंबर 2008 से।
अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं, यानी कौन थी? आपके ऑप्शन से प्रतिभा राय, केजी उदेशी, मधुर जाफरी या अन्य। तो आपका राइट आंसर होगा केजे उदेशी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन से न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुग्वे, दोहा। तो आपका राइट आंसर होगा जिनेवा में WTO का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? 1 जनवरी 1995 में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है गाइस? आपके ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षमा मंडल, समताप मंडल। तो आपका राइट आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता होगा, सबसे पहले कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। और गाइस ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आपके लिए है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम परिवर्तित कर GT रोड किसने रखा? सो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स।